Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को। जो अप्रोचेस थी डेफिनेशन की उनको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो हमने कुछ सैम्पल स्पेसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने एक काइंड, दो, तीन, फिर इसी तरह 1 डाई, 2 डाइस, इनकी सैम्पल स्पेसेस को डिस्कस किया। फिर प्लेइंग कार्ड्स, इनको डिस्कस किया। उससे पहले हम जो है लेक्चर में हिस्ट्री जो है वो प्रोबेबिलिटी की वो डिस्कस कर चुके हुए। आज हम न्यूमेरिकली प्रोबेबिलिटी को जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज के लेक्चर में ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इनको बारी बारी देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे इस तरह के। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, क्या फेयर काइन इज टॉस्ड वंस, कि काइन को फेयर काइन हो, यानी जब उसे टॉस किया जाता है तो हर काइन की साइड्स 2 ही होती हैं, लेकिन दोनों साइड पर सेम वैल्यू ना आ जाए, यानी दोनों पर ही, यानी आपके पास अगर टॉस किया एक साइड पर हेड है तो दूसरी साइड पर भी हेड ना हो, इसलिए वो फेयर होना चाहिए कि हमारे पास एक साइड पर हेड है तो दूसरी साइड पर टेल होना चाहिए। लेकिन कॉइन या फेयर काइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ हेड, नंबर 2 अ टेल। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम एक कॉइन जब टॉस किया जाता है उसकी सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो जब एक कॉइन टॉस किया जाता है उसमें पॉसिबल आउटकम जो है वो हेड एंड टेल। ये ऑलरेडी भी आपको बताया हुआ है कि इसका फार्मूला कि कितने इसके अंदर सैंपल पॉइंट्स आने हैं, तो फार्मूला है साइड्स रेज टू पावर नंबर्स। कॉइन की साइड्स 2 हैं, एक कॉइन टॉस किया जा रहा है तो इसका मतलब है 2 आपके पास सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एक हेड है और एक टेल है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, एक हेड आने के चांसेस। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जो क्लासिकल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस, एक हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक पॉइंट है और कितने टोटल पॉइंट हैं उस पर डिवाइड कर देंगे, यानी फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड आ जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर हम देखेंगे कि टेल्स कितनी जगह पर मौजूद है, वो एक ही जगह पर एक टेल मौजूद है। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास एक पॉइंट है, आउट ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 2 जो है वो नंबर ऑफ केसेस। तो इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल। समटाइम ये होता है कि हम जो है ए इवेंट ले लेते हैं कि एक तरीकेकार प्रोसीजर ये है कि हम लेट कर लें कि ए इज इक्वल टू अ हेड, उसमें एक सेट बना लेते हैं हम जो है कि सैंपल स्पेस के अंदर जिसमें आपके पास सिर्फ एक हेड आ रहा हो उसका एक सेट बना लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ
1 heads points divided by total number of sample points। तो ये हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों तरीकेकार यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सिंपल एंड बेस्ट वे यही होता है कि जिसमें आप इजीली अगले बंदे को समझा सकें, जो पेपर वाला है, जो एग्जामिनर है, जो आपका टीचर है, उसे आप बता सकेंगे आपने जो वर्किंग की है वो प्रॉपर कर ली है। तो जोन सा मेथड आपको सूट करता है, दोनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 कॉइन्स टॉस्ड वंस। एक ही बात कि आपके पास जब एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करेंगे तो इसका मतलब है फर्स्ट टॉस एंड सेकंड टॉस। अब इसमें पॉसिबल आउटकम्स हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो कह रहा है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 हेड्स टर्न्स अप, नंबर 2 एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप, नंबर 3 1 टेल टर्न्स अप एंड नंबर 4 एट मोस्ट 1 हेड टर्न्स अप। लेकिन सबसे पहले चाहे आपके पास कॉइन हो या डाइस हो, एक कॉइन है, 2 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, 1 डाई है, 2 डाई है, तो आपने जो सबसे पहले काम करना है वो उसका सैंपल स्पेस को बनाना है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन में हम जो है सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स कह लें, या आपके पास जो है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो हो सकता है जब आपने कॉइन टॉस किया तो फर्स्ट टाइम मे बी उस पे हेड आ जाए और सेकंड टाइम भी हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट टॉस में टेल आ जाए, सेकंड में भी टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट टॉस में आपके पास हेड है, सेकंड टॉस में टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट टॉस में टेल आ जाए और सेकंड टॉस में आपके पास हेड आ जाए। तो 2 कॉइन्स की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये 4 हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। और इसको फाइंड आउट करने के लिए कि आपने सैंपल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सैंपल पॉइंट्स के जो फार्मूला है वो है साइड्स रेज टू पावर नंबर्स। साइड्स मीन जो चीज आप टॉस कर रहे हैं या डाई रोल कर रहे हैं या कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन जो है वो टॉस किया जा रहा है 2 टाइम, तो कॉइन की साइड जो है वो 2 है और टोटल कॉइन जो है वो 2 टॉस किए जा रहे हैं। इसका मतलब है 4 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 हेड्स टर्न अप। तो नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, हमने सैंपल पॉइंट्स देखने हैं सैंपल स्पेस के अंदर कि कौन से सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें 2 हेड्स मौजूद हो। वो जितने भी आपके पास नजर आ जाएं वो आपकी फेवर में है, और बाकी टोटल की टोटल सैंपल स्पेस जो है उसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं जितने भी हैं वो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस में देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड वाला सिर्फ एक पॉइंट है आउट ऑफ 1 2 3 एंड 4, तो 4 में से है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स का जो आंसर है 1/4 पॉइंटों में करना चाहते हैं तो इसे 1 डिवाइड बाई 4.025 आ जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। जब हम कहेंगे कि कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं, जितने सैंपल स्पेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स मौजूद होंगे। तो जब हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड,
तो इसका मतलब है इसमें 1 हेड की भी आ जाएगी और 2 हेड की भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है हम दोनों को ऐड कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स लीजिए अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 हेड की, तो 1 हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल स्पेस के अंदर हम देखेंगे वो वाले सैंपल पॉइंट्स जिनमें एक हेड मौजूद हो। तो अगर आप देखते हैं इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो 1 एंड 2, इसका मतलब है हमारे पास जो है वो 2 फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हैं और आउट ऑफ जो है 4 हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो सिर्फ एक पॉइंट है तो 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब है इससे हम जो एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1, रिजल्ट जो है वो 3/4। ये हमारे पास है एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम 1 टेल टर्न्स अप, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल सेम एज इट इज, जिस तरह 2 हेड्स थे तो हमने वो वाले पॉइंट ले लिए जिनमें 2 हेड्स हैं, तो इसी तरह जब 1 टेल की लेंगे तो तब हमने वो वाले सैंपल पॉइंट्स ले लेने हैं अपनी फेवर में जिनमें एक टेल मौजूद हो। तो उसमें एक ये है पॉइंट और एक ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 में, तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल या 0.5 जो है वो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेम एज इट इज फोर्थ वन, कह रहे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड। लीजिए एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसका मतलब है कम से कम हेड भी मौजूद होंगे 1 से। तो इसका मतलब यह है कि हमने मैक्सिमम जब 1 हेड की बात कर रहे हैं तो उससे पीछे वाला, यानी इसका मतलब है 0 हेड, 1 हेड, ये दोनों शामिल होंगे। तो इसका मतलब है इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। जब एट मोस्ट कि 1 से ऊपर नहीं है, तो 0 हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो जिसमें दोनों की दोनों टेल हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सैंपल पॉइंट है उनमें से 1 टेल जिसमें 2 टेल्स हैं वो हमारे पास 0 हेड वाला है, तो ये आ जाएगा 1 टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो 4 हैं, प्लस जब 1 हेड की बात करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इस तरह हमारे पास जो है ये 3/4 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आपने देखा कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली तौर पर प्रोबेबिलिटी के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, क्योंकि ये मैंने 4 जो ऑप्शन लिखी थी कि हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो पेपर में तो आपके पास 2 या 3 पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डिस्कस हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, वरना 3 तो 4 मैंने कर दिए हैं। इसी तरह ये मैंने कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल कॉइन यानी 1 कॉइन की, फिर 2 कॉइन्स की, फिर उसके बाद 3 कॉइन्स की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर डाइस की तरफ चलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, जहां पर हम 3 कॉइन्स वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट मैंने ली है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, वंस कर लें या 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम, एक ही बात है
कि 3 कॉइन्स एट ए टाइम टॉस कर लें या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर लें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एग्जैक्टली 2 heads, नंबर 2 एट लीस्ट 2 heads, नंबर 3 एट मोस्ट 2 heads, नंबर 4 एट द लीस्ट 2 heads एंड नंबर 5 एट द मोस्ट 2 heads। लेकिन सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन में 3 कॉइन्स की जो सैंपल स्पेस है उसे बना लेंगे। तो सैंपल स्पेस, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर लें या 3 कॉइन्स को एक टाइम टॉस कर लें, एक ही बात है। तो लिहाजा फर्स्ट कॉइन जब टॉस किया गया मे भी उस पे हेड आ जाए, सेकंड पर भी हेड आ जाए, थर्ड पर भी हेड आ जाए, मे भी तीनों पे टेल आ जाए। फर्स्ट पे हेड, टेल, टेल, फिर टेल, हेड, टेल, फिर उसके बाद टेल, टेल एंड हेड, फिर उसके बाद हेड, हेड, टेल, फिर है हेड, टेल, हेड, फिर आ जाएगा हमारे पास टेल, हेड एंड हेड। तो ये 8 सैंपल पॉइंट्स आएंगे जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाएंगी। तो फार्मूला वही है कि साइड द रेज टू पावर नंबर्स, साइड आपके पास कॉइन की 2 है, कॉइन जो है वो 3 टॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 8 सैंपल पॉइंट्स। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स की। तो 2 हेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सैंपल स्पेस के अंदर देख लेना है कि कितने सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड्स आ रहे हैं। यहां पे 3 हेड है, यहां पर 0 हेड है, यहां पर 1 हेड 1 हेड 1 हेड। इसका मतलब है ये 3 सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें 2 हेड्स हैं। तो इसका मतलब है 3 आपके पास फेवरेबल केसेस और 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो है ये टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है कि एटलीस्ट 2 हेड्स। सेकंड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड हो। ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होंगे? जितने सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, यानी वो सैंपल पॉइंट्स ले लेने जिनमें 2 हेड्स मौजूद हो। तो वो हमारे पास 2 हेड वाले जो है वो 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई टोटल जो है सैंपल पॉइंट्स जो है वो 8 हैं, प्लस 3 हेड्स वाले सिर्फ एक पॉइंट है 1 डिवाइडेड बाई 8 एलसीएम आ गया तो 3 प्लस 1 तो रिजल्ट आ जाएगा 4/8 दैट इज 1/2। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है कि एट मोस्ट 2 हेड्स। तो थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स की, तो इसका मतलब है इससे कम भी यूज हो सकते हैं। तो इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। यानी मैक्सिमम 2 हेड्स तक चलना है हमें। तो 0 हेड 1 हेड एंड 2 हेड्स। तो 0 हेड का मतलब ये है
कि आपके पास वो सैंपल पॉइंट्स जिनमें कोई भी हेड मौजूद नहीं है, वो एक ही है जिसमें तीनों पे टेल है, तो 1/8 प्लस जिसमें 1 हेड है वो आपके पास 1, 2 एंड 3 है, तो 3/8। जिसमें 2 हेड्स हैं वो आपके पास 1, 2 एंड 3 पॉइंट हैं, तो 3/8। तो इस तरह 8 एलसीएम आ गया, 1 + 3 + 3। तो इस तरह हमारे पास जो है जो आंसर आ जाएगा 3 + 3 6 + 1 7/8। लेकिन उसके बाद है 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट एक जैसे ही हैं, सिर्फ कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है एट द लीस्ट 2 हेड्स, यहां पर एट लीस्ट 2 हेड, इसमें और सेकंड और 4th में यहां पर जो है वो दी का जो वर्ड है वो नहीं है, सेकंड में और 4th में मौजूद है। तो अब जब हम 4th पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि 4th है कि प्रोबेबिलिटी एट द लीस्ट 2 हेड्स, तो स्टूडेंट ये बात याद रख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब भी आपके पास एट द लीस्ट या एट द मोस्ट कहा जाएगा तो जिसकी बात हो रही है वो शामिल नहीं होगा। तो जब ये बात हो रही है एट द लीस्ट 2 हेड्स, जब हमने एट लीस्ट 2 हेड किया तो उसमें 2 हेड्स एंड 3 हेड्स दोनों शामिल हुए। लेकिन जब एट द लीस्ट 2 हेड्स कहेंगे तो इसका मतलब है इसमें जो 2 हेड वाला है ये शामिल नहीं होगा, ओनली 3 हेड वाला शामिल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो 3 हेड वाला एक ही सैंपल पॉइंट है आउट ऑफ 8, तो 1/8। तो सिमिलरली जब एट द मोस्ट 2 हेड की बात करेंगे तो जो एट मोस्ट 2 हेड है तो इसमें आपके पास जो 2 हेड्स हैं वो शामिल नहीं होगा, उससे पिछला शामिल होगा। इसका मतलब है कि लेस देन 2 हेड्स, तो लेस देन 2 हेड्स में जो है 0 हेड है और 1 हेड है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है 3 कॉइन्स के बाद डाइस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है कि नंबर 3 टर्न्स अप। जो डाई है जिसे हम लूडो का दाना कहते हैं, वो डाई अगर हम रोल करते हैं तो उसकी 6 साइड्स होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि कॉइन टॉस कर रहे हो या डाई रोल कर रहे हो तो सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो इसकी सैंपल स्पेस बना लेनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस फॉर अ डाई, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं आ सकता। और देख रहे हो कि आपके पास कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो फार्मूला वही है साइड्स रेज टू पावर नंबर्स। साइड्स एक डाई की जो है वो 6 साइड्स हैं और एक डाई रोल की जा रही है, इसका मतलब है 6 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो लिहाजा 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नंबर ए फर्स्ट पॉइंट है कि नंबर 3 टर्न्स अप, नंबर 2 जो है ऑड नंबर्स, नंबर 3 है नंबर 4 एंड 5 अपीयर्स। तो ले जी हमने सैंपल स्पेस बना ली। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3, इसका मतलब है टोटल सैंपल स्पेस के अंदर आप देखेंगे कि नंबर 3 जो है वो हमारे पास 1 टाइम मौजूद है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी।
उसके बाद सेकंड जो है कि ऑड नंबर्स, तो सेकंड में हम सबसे पहले ये कर लेंगे कि लेट कर लेंगे कि एक ए सेट है, ए इवेंट है जिसमें ऑड नंबर्स आते हैं। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो उठा लें, पॉइंट जो है 1, 3 एंड 5। इसका मतलब है ऑड नंबर वाले कितने हो गए हमारे पास? 3। तो इसका मतलब है हम जो है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह देंगे। अब मैंने थोड़ा सा वो चेंज किया है कि मैंने अब जो है फर्दर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको अनदर इवेंट का नेम दे दिया। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ कितने में से हैं? 6 में से। तो 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/2 आंसर। सिमिलरली जब हमने प्रोबेबिलिटी नंबर जो 3 पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 एंड 5, तो लेट कर लें आप, इसे बी इवेंट का नाम दे दें। तो 4 एंड 5 जो है ये आपके पास इवेंट बी में 2 एलिमेंट आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 6 पॉइंट में से, तो 1/3 इसका आंसर। स्टूडेंट यहां पर भी हम जो है पॉइंट जो किए हैं 1, 2, 3, इनमें भी हम ये कर सकते थे कि एक हम जो है वो इवेंट जो है वो सिलेक्ट कर ले किसी नाम से भी, उसमें से हम वो पॉइंट जो है सैंपल पॉइंट जो है वो वहां पर हम जो लिख लें। उसके बाद हम उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लें और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है। जैसे 1/2 है, 1/3 है, पॉइंटों में लिखना चाहें तो लिख लें, वरना ऐसे ही रहने दें। इस तरह रखने में एटलीस्ट ये होगा कि जब आपको कहीं पर प्रोबेबिलिटीज का सम करना पड़ेगा तो वो आसानी से हो जाएगा। विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसे कर सकते हैं। ये था हमारे पास एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम 2 डाइस की तरफ मूव करते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। एक पेयर ले लें, यानी एक जोड़ा डाइस का जो है उन्हें रोल कर लें, या अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? नंबर 1, सम इज 8। मतलब ये कि जब 2 डाइस रोल की जाती हैं तो एट ए टाइम आपके पास जो है वो सामने जो है 2 फेसेस नजर आते हैं डाइस के। उन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाता है तो वो हमारे पास जितना नंबर बने कि उनका सम किया जाए तो वो 8 आ जाए। तो वो वाले पॉइंट हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। तो जिस तरह ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कॉइन्स का आ जाए या डाइस का आ जाए, तो सबसे पहला जो काम है आपका सैंपल स्पेस बनाना है। जब आपके पास 2 डाइस रोल होती हैं, सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो फर्स्ट डाई पर भी 1 आ सकता है, सेकंड पर भी 1 आ सकता है, और इसे ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर उसके बाद 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 4, 1,
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। लेकिन जी हर ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो है ये एक कॉमा का साइन आएगा, अदरवाइज ये फील यही होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा हमने ये सैंपल पॉइंट्स अलहदा कर लिए। ये टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, वही साइड रेज टू पावर नंबर्स। तो साइड आपके पास डाई की जो वो 6 होती हैं, टोटल जो है आपके पास 2 डाइस रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 36 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन्हें काउंट कर लें, ये 36 ही होंगे। लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम इज 8। नंबर 1 कि प्रोबेबिलिटी सम इज 8। एक तो स्टूडेंट वो तरीकेकार है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि आप वो सैंपल पॉइंट्स उठा लें जिनको सम किया जाए तो वो 8 के इक्वल आ जाए। और दूसरा जो है कि हम एक इवेंट जो है न्यूली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ए, जिसके अंदर हम इस सेट के अंदर वो वाले सैंपल पॉइंट्स ले लेते हैं जिनका सम किया जाए तो वो 8 के इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास अगर देखा जाए इन दोनों को ऐड करें तो 2 है, 3 4 5 6 7, 1 6 जो है 7। समटाइम स्टूडेंट जो है वो मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो वो सम ऑफ 8 या सम इज 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 7 लिख जाते हैं। क्योंकि डाई पर आपके पास जो है टोटल नंबर जो होते हैं 1 to 6 होते हैं, इसलिए 7 यूज नहीं हो सकता, इसलिए 1 6 के बाद 1 7 नहीं यूज कर लेना। फिर इसी तरह 2 1 जो है वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 4 + 2 जो है 6, 5 + 2 7, तो 2 + 6, तो इसका मतलब है एक 2 और 6 वाला सैंपल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप 3 3 में आ जाएं तो 3 3 3 4 3 5, 3 और 5 को ऐड किया जाएगा आपस में, तो तब 8 आ जाता है। फिर उसके बाद 4 और 4 वाला पॉइंट होगा। फिर उसके बाद चलते जाएंगे तो 5 और 3 वाला पॉइंट होगा। फिर लास्ट जो है हमारे पास 6 और 2 वाला पॉइंट होगा। लेकिन ये हमारे पास फेवरेबल केसेस आ गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो 36 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी कि ए हमने जो लेट किया था वो सम इज 8 था। चाहे यहां पर लिख भी लें कि लेट ए जो इवेंट है वह सम इज 8। लेकिन सिमिलरली सेकंड जो पार्ट है इसका कि सेम नंबर्स अपीयर, तो सेम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास नंबर 2 के लेट कर लें कि बी जो है ये सेम नंबर दें, तो इसमें सेम नंबर अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3, 4 4, 5 5 और लास्ट 6 6 ये आ सकते हैं। इसका मतलब है टोटल
जो आपके पास सेम नंबर अपीयरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई टोटल जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो 36 हैं, तो ये 1/6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है सम इज लेस देन 7। लेट कर लें सी जो है सम इज लेस देन 7, तो हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिख लेने हैं जो 7 से लेस होंगे। जैसे 1 + 1 2 है, ये भी 7 से लेस है, तो 1 1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6 जो है ये 7 से इक्वल हो जाता है, लेकिन हमने जो है 7 से लेस लेने हैं, तो लिहाजा 1 6 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 और 2 5, अगेन 7 बन जाएगा। फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 और 3 4 जो है अगेन 7 है, और 3 5 और 3 6 जो है वो 7 से ग्रेटर है। फिर उसके बाद 4 1 4 2 6 आ गया। फिर उसके बाद चलते जाएं 4 3 जो है ये 7 एग्जैक्ट हो जाएगा, जबकि हमने लेस देन 7 वाले लेने हैं। फिर 4 4 8 है, ये 9 है, ये 10 है। फिर 5 1 5 2 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगले जितने भी देखते जाएंगे तो इनमें से अगलों में से जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो वो 7 या 7 से ग्रेटर हो जाते हैं। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो टोटल थे, इनमें से जो हमने सिलेक्ट किए जो हमारे पास फेवरेबल केसेस में है वो काउंट कर लेंगे। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 डिवाइडेड बाई 36। सिंप्लीफाई फर्दर आप करना चाहें डिवाइड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चल रहा है उसमें अगला जो है सम इज ग्रेटर देन 7। लीजिए अगर हम सम ग्रेटर देन 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो अनदर जो है वो फोर्थ में आप एक जो है इवेंट क्रिएट कर लें, जैसे ये सी था उसी तरह डी क्रिएट कर लें। तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डायरेक्टली ले लेता हूं कि लेट कर लेते हैं कि जी डी जो है ये हमारे पास सम इज ग्रेटर देन 7 है, तो इंप्लाइज दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करने लगा हूं इसलिए कि वो यहां पे जगह नहीं है, तो फर्दर जो है हमें नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करना पड़ता। तो लिहाजा हमने जो ग्रेटर देन 7 वाले पॉइंट हैं वो ले लेने हैं। तो ये जो है यहां तक तो हमारे पास लेस देन 7, ये इक्वल टू 7 है, इससे आगे फिर ये लेस देन 7 वाले हैं और यहां तक चलते जाएंगे, ये इक्वल टू 7 है। इसका मतलब है एक पॉइंट हमारे पास जो है वो 3 5 जो है और 3 6 दो ये आगे, उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो ये 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो सिमिलरली जो ग्रेटर देन 7 वाले पॉइंट्स हैं वो भी हमारे पास 15 है डिवाइडेड बाई 36। फर्दर इसे डिवाइड करना चाहें आप कर लें, लेकिन एक जो वेरिफिकेशन है लास्ट में कि फिफ्थ पॉइंट है कि वेरीफाई दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज लेस देन 7 इक्वल टू द सम इज ग्रेटर देन 7। तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमने किया है इनमें अगर आप देख लें
तो लेस देन 7 वाले की जो प्रोबेबिलिटी है 15/36 एंड ग्रेटर देन 7 वाले की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 15/36। तो इस तरह हमारे पास अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज लेस देन 7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज ग्रेटर देन 7 दोनों इक्वल हो गई, और यही हमारे पास जो है वो 5th पॉइंट की जो है वेरिफिकेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है प्रोबेबिलिटी के जो ये क्वेश्चन हैं डाइस एंड कॉइन से रिलेटेड ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद फर्दर इनमें से जो जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता जाएगा उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।